जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बाबा बालकनाथ की सेवा के बारे में बताती हूँ। मैं किस्मतनाथ। पहले तो देखो, आपने अपने घर के पितर देखने हैं कि वो पितर ही हैं, प्रेत योनि में तो नहीं है, या किसी ने बंधन में तो नहीं कर रखे। उसके बाद आपने अपने कुल के देवी देवता देखने हैं कि बंधन में तो नहीं है। अगर ये सब कुछ बंधन में है तो किसी अच्छे से भगत के पास जाके भोलेनाथ का हवन कराओ और इनको आजाद करो और पितर को प्रेत योनि से मुक्त करके पितर योनि में लेके आओ। एक ही हवन में दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखनी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटीज तो नहीं है, या आपके परिवार के ऊपर या आपके घर में भी किसी के ऊपर नेगेटिविटीज तो नहीं है। उसके बाद आपने सेवा के लिए बाबा बालकनाथ की जो सेवा लगानी है, अपने पितरदेव से आज्ञा लेनी है कि हम बाबा बालकनाथ की सेवा लगाने लगे हैं, सेवा हमारी संपूर्ण हो जाए। फिर नगर खेड़े पे जाना है, नगर खेड़े पे जाके अरदास लगा के आनी है कि मैं सेवा लगाने जा रहा हूँ, बाबा बालकनाथ की मेरी सेवा संपूर्ण करना। उसके बाद देखो, बाबा बालकनाथ के मंदिर तो देखो बहुत कम मिलते हैं। अगर किसी को मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं मिलता तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, 2 लड्डू ले जाएं भोलेनाथ के नाम के, 1 दीपक भोलेनाथ जी का, 2 लड्डू बाबा बालकनाथ जी के, और बाबा बालकनाथ के 2 दीपक लेके जाना, एक जगाने के लिए और एक में दूध डालने के लिए, क्योंकि बाबा बालकनाथ को दूधाधारी भी कहते हैं। तो 3 दिए आपने लेके जाने हैं और थोड़ा सा दूध लेके जाना है। आपने भोलेनाथ पे अरदास लगानी है कि हे भोलेनाथ, मैं बाबा बालकनाथ की सेवा लगाने लगा हूँ, मेरी सेवा को संपूर्ण करना। और भोलेनाथ पे चावल और चीनी और कच्चा दूध जरूर चढ़ा के आना और दिया जगा देना, 2 लड्डू रख देना। उसके बाद आपने बाबा बालकनाथ जी का दिया लगाना है वहीं पे, और एक छोटे से दिए में 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना भी आता है वहां दूध रख के आना है। ये कहना है कि ये बाबा बालकनाथ, ये आपके नाम का दिया है और ये दूध है, क्योंकि बाबा बालकनाथ को दूध से स्नान कराया जाता है। क्योंकि आपके पास बाबा बालकनाथ तो होंगे नहीं, अगर आपको मिल जाते हैं तो दूध से स्नान जरूर कराएं बाबा बालकनाथ को। फिर एक मूर्ति ले लें बाबा बालकनाथ की। अगर आपके घर में नहीं है मूर्ति लेनी तो फोटो ले लो, कोई तस्वीर ले लो। अपने घर में गंगा जल का छींटा मारो, गंगा जल का छींटा मारने के बाद मूर्ति को स्थापित करो और देखो, जो बाबा बालकनाथ है उसके लिए फुल ब्रह्मचार्य होना चाहिए। इसके लिए एक भी गलती नहीं, क्योंकि कट्टर ब्रह्मचार्य ही जो रह सकता है वो ही इस सेवा को लगाए, क्योंकि बाबा बालकनाथ जी ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी होके ये सेवा लगानी है आप लोगों ने। उसके बाद मूर्ति को या फोटो को स्थापित करके अगर कोई अखंड ज्योत जगा सकता है तो ठीक है, नहीं तो सुबह शाम 1 दीपक जरूर जगाएं। अगर किसी ने व्रत रखना है तो वो संडे के संडे अपने व्रत रख सकता है। जब भी आप व्रत रखो 7 इतवार जरूर करना है आपने। फिर जब व्रत हो आपका तो आपने मंदिर भोलेनाथ के जरूर जाके आना है व्रत में। उसके बाद जब आप शाम को व्रत खोलो तो अंगारी पे दूध की धार देना नहीं भूलना, क्योंकि दूध की धार देके और 1 लड्डू या 2 लड्डू आप लोगों ने रख देने। उसके बाद आप लोगों ने व्रत खोलना है। व्रत देखो दिन का होता है, रात का व्रत नहीं माना जाता। व्रत खोलने के बाद, सूरज ढलने के बाद व्रत खोलना है। उसके बाद आपका जो मन करे आप वो रोटी सब्जी खा सकते हो। देखिए, इसमें ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करना। और अगर जमीन पे बिस्तरा लगा के सोओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे अगर हम अच्छे नियमों से, अच्छे भाव से परमात्मा की सेवा करेंगे तो वो हमारी सेवा भाव देख के हम पे प्रसन्न हो जाता है। अगर जमीन पे बिछोना बिछा के सोओगे तो परमात्मा खुश होता है, आपकी सेवा बहुत अच्छे से लगती है। बाकी देखो, जो नहीं सो सकते जमीन पे वो अपना कहीं भी सो सकता है। अगर अखंड जो देखो जगाने में जो समर्थ है वो जरूर जगाए, जो समर्थ नहीं है वो सुबह शाम की जो जरूर जगाए। और आपने मंत्र का जाप करना है सुबह शाम दोपहर, जब भी आप कर सकते हो। आप 21 माला सुबह 21 माला शाम को करनी है। अगर देखो आप कंटिन्यू जाप मन में कर सकते हो वो ज्यादा अच्छा है। मंत्र है ओम बालकनाथ नमः, ओम बालकनाथ नमः, ओम बालकनाथ नमः का मंत्र आपने पढ़ना है।
कंटिन्यू अगर आप मन में जाप कर सकते हो 1.25 महीना तो 1.25 महीना आपके मन में जाप करो, क्योंकि भोलेनाथ ने कलयुग में 1.25 महीने की सेवा 12 साल बताई है। देखो जब सतयुग था तो ऋषि मुनि 12 साल तपस्या करते थे, तब जाके उनकी तपस्या पूर्ण होती थी। और कलयुग में भोलेनाथ ने देखो 12 साल की तपस्या को 1.25 महीना ही कर दिया। अगर आप 1.25 महीना अच्छे से नियम कर्मों से अपना सेवा लगा लोगे तो आपकी सेवा संपूर्ण हो जाएगी। आपको 12 साल का फल मिलेगा उस 1.25 महीने की तपस्या पे। अगर व्रत रख सकते हो तो 7 व्रत है, क्योंकि 7 व्रत में 1.25 महीना हो जाता है और 1.25 महीना 12 साल गिना जाता है। और जब 1.25 महीना पूरा हो जाए तो आपने क्या करना है, देखो वैसे तो आपने हर संडे वो लड्डू लेके ही जाने हैं, भोलेनाथ के भी और बालकनाथ के भी। जब 1.25 महीना पूरा हो जाए आपने 2.25 मीटर कपड़ा भगवे रंग का भोलेनाथ का लेना है और 2.25 मीटर कपड़ा आपने बाबा बालकनाथ का लेना है। फिर जाके वहां दीपक जलाना है, भोलेनाथ का एक दीपक और 2 लड्डू। और बालकनाथ के बाबा बालकनाथ के आप लोगों ने रोट बनाना है, क्योंकि उनको रोट का भोग लगता है। और जब आप जितने 7 एतवार अगर आप जाओगे मंदिर में भोलेनाथ के तो आपने दूध जरूर लेके जाना है, क्योंकि जब भी आप बालकनाथ का दिया जगाओगे तो एक दिया साथ में उनमें 2 चम्मच दूध की जरूर डाल के आना साथ दिए में। एक रोट बना के ले जाना, जब 1.25 महीना पूरा हो जाए और 2 दिए वही दूध रख के आना और बाबा बालकनाथ का जगा के आना। फिर उस रोट का भोग लगा देना है आपने बाबा बालकनाथ को, फिर भोलेनाथ को भी लगा देना आप भोग। इससे आपकी 1.25 महीने की सेवा पूरी होती है। देखो जब भी आप सेवा लगानी है आपने एक चीज, एक ब्रह्मचर्य का पालन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपके घर में दारू मीट अंडा है तो सेवा मत लगाएं। अगर आपके घर में चीजें नहीं चलती तो सेवा जरूर लगाएं। दूसरा, अगर आपने सेवा लगानी है तो गुप्त रखनी है। तीसरा, अगर कोई घर में जब भी आपने सेवा लगानी है तो किसी को भी दारू मीट अंडा खा के अपने घर में किसी को भी नहीं लेके आना, नहीं तो जो भी सेवा आपने लगाई होगी आपकी खंडित हो जाएगी। तो ये थी आप बाबा बालकनाथ की सेवा। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कह रही हूँ, यहाँ पे गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। इन्होंने शरीर के समेत यहाँ दर्शन दिए थे। देखो शक्तियां दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है। धरती पे वो गुरु बन के हैं और ऊपर वो परमात्मा बन के हैं। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है। देखो जो सूक्ष्म चीजें हमारे शरीर में, हमारे खून में रम जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, चलते फिरते हमें बीमारियों का घर बना देती है, हम पे दबाव पड़ने लग जाता है, गंदे काम होने लग जाते हैं, हम पे बहुत कुछ होता है जब नेगेटिविटीज हमारे घर पे आ जाती है। मैं एक्सप्लेन इतना कर नहीं सकती क्योंकि मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है आपको बताते बताते, इसलिए आपको सिर्फ छोटी से छोटी बात ही बताना चाहती हूँ। नीचे मेरा नंबर दिया है, मुझे कॉल करना कोई नेगेटिविटी से परेशान है, क्योंकि देखो ये कलयुग है। कलयुग में लोग कर्म नहीं कर रहे, जो इंसान कर्म नहीं कर रहे, देखो एक तो वो अकाल मृत्यु मर रहे हैं क्योंकि उसके पास कोई कर्म नहीं। दूसरा, अकाल मृत्यु मरने के बाद यहीं पे रह रहे हैं और जहां जहां वो मर रहे हैं वही वही वो उनका एरिया बन जाता है, भूतों का एरिया। जैसे हम इंसानों की दुनिया है ना, ऐसे भूतों की भी दुनिया है। वो सूक्ष्म में घूमते हैं, हमारे आसपास भी घूमते हैं, पर हम लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि उनकी भी दुनिया है, भूत प्रेतों की भी दुनिया जैसे हम इंसानों की दुनिया है। अगर देखो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।